नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 10 मिनट के इस शो में, जिसमें हम साथियों 10 मिनट के अंदर एक टॉपिक को खलास करने का काम कर रहे होते हैं। दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक आज लेकर आया हूं जो बहुत ज्यादा परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं, एक प्रश्न हर परीक्षा में उससे पूछा ही पूछा जा रहा है। आज जो हम पढ़ने वाले होंगे वो प्रमुख आविष्कारक एवं खोज पढ़ने वाले होंगे। आप जानते होंगे, बेसिक सी चीजें होती है, जैसे टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, साइकिल का आविष्कार किसने किया, या हम बात करें पंखे का आविष्कार किसने किया, पेन का आविष्कार किसने किया। ये अधिकतर प्रश्न आपसे पूछे जाते रहते हैं। लेकिन साथियों, मैं बात करूं कि 15-20 चीजें ऐसी हैं जिनसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है, बार बार उनके खोजकर्ताओं के बारे में, आविष्कारक के बारे में पूछा जाता है। लेकिन आज की क्लास लेने के बाद आपको आविष्कारक से अगर कोई प्रश्न आता है तो वो आपका खल्लास हो जाएगा, वो आपका खत्म हो जाएगा। जबरदस्त तरीके से चीजों को कवर कर जाएंगे। आइएगा शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। उससे पहले साथियों, आपको समझना होगा किस तरह से चीजें रहने वाली हैं। देखो, 10 मिनट के शो में एक टॉपिक को हम खलास कर देते हैं और उसमें मुख्यतः आज जो है प्रमुख आविष्कारक और उनके खोजकर्ता हैं। देखो, अगर बात करें साथियों टेलीफोन, अगर बात करें टेलीफोन, तो टेलीफोन के जो आविष्कारक हुए हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। टेलीफोन के आविष्कारक के बारे में बात करें तो ग्राहम बेल नाम के व्यक्ति ने, किसने, ग्राहम बेल नाम के व्यक्ति ने टेलीफोन की खोज की थी। साथियों, ये आपने पेन देखा होगा, इसको कहते हैं फाउंटेन पेन। क्या होता है? फाउंटेन पेन। और ये अक्सर पूछा जाता है। फाउंटेन पेन की जो आविष्कारक थे वो वाटरमैन थे। अब देखो, इसमें इंक भरी जाती है ना, तो इंक कैसी होती है? वाटर जैसी ही तो होती है, वाटर जैसी। तो वाटरमैन नाम के व्यक्ति ने साथियों क्या किया था, यहां पर कह सकते हैं फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। अब साथियों बात करते हैं रेडियो की, तो रेडियो के आविष्कारक हुए मार्कोनी। क्या हुए? मार्कोनी। मान लीजिए कि गांव में चलता था पहले क्या, रेडियो चलता था। अब रेडियो जब मैच वगैरह आता था तो सब बराबर में ऐसे करके मैच देखते थे, बिल्कुल चिपक चिपक के। तो एक दूसरे में कोनी मारता था। कैसे कोनी मारता था? ऐसे, मार्कोनी। यानी कि रेडियो के आविष्कारक किसने, कौन है? तो आप कहेंगे मार्कोनी। रेडियो से याद रखेंगे, सब रेडियो सुनते थे, मैच सुनते थे, पहले टीवी होते नहीं थे। तो कोनी मार के उधर हो जा, थोड़ा सुनने दे, उधर हो जा, तो कोनी मारकर कहते थे। तो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। बस ऐसे ही आप इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर सीमेंट की बात करें तो जेसेप एम्पिडन जो व्यक्ति हैं, उन्होंने सीमेंट की खोज की थी। अब देखो भाई, सीमेंट की जब हम बात करते हैं ना, तो सीमेंट आपको कहीं ना कहीं जम जा, यानी कि जम जाती है ना, सीमेंट को रख देते हैं तो जैसे जम जा। और जैसे क्या होता है साथियों, जेसेप नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज करने का काम किया था। जो डीजल इंजन है, इस डीजल इंजन की जब बात करते हैं तो यहां पर रुडलेफ डीजल, नाम में ही डीजल आता है तो कोई समस्या नहीं। डीजल इंजन की खोज किसने करी थी? तो रुडलेफ डीजल ने इसकी खोज करी थी। इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। जब एयर कंडीशनर यानी कि बात करते हैं साथियों एसी के बारे में, जब हम एसी की बात करते हैं तो साथियों एसी में कौन सोएगा? जिसका कैरियर सेट होगा। एसी में कौन सोएगा? जिसका कैरियर सेट होगा। तो ध्यान रखिएगा, हैविलैंड कैरियर नाम के व्यक्ति ने। अब एक बात बताओ, क्या किसान व्यक्ति, क्या मजदूरी करने वाला व्यक्ति कभी एसी में सो पाएगा? नहीं सो पाएगा। एसी में, एयर कंडीशनर में तो भाई साहब वही सोएगा जिसका कैरियर सेट होगा। तो ध्यान रखिएगा, हैविलैंड कैरियर ने एसी यानी एयर कंडीशनर की खोज करने का काम किया था। जब बात करते हैं साथियों विद्युत जनरेटर, तो साथियों इनकी तो कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी, माइकल फैराडे की। तो माइकल फैराडे के साइंस में बहुत सारे इनके लॉ हैं। तो विद्युत जनरेटर की जो खोज की है वो माइकल फैराडे ने की है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको याद करनी ही पड़ती है, उसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं होती। पॉकेट वॉच क्या होती है? पॉकेट वॉच। तो साथियों क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि पीटर हेलिन नाम के व्यक्ति ने पॉकेट वॉच क्या होती है? जैसे आपने गदर मूवी वगैरह में देखी होगी, पॉकेट से वॉच निकालता है और टाइम देखता है, फिर पॉकेट में रख लेता है, उसे क्या कहते हैं? पॉकेट वॉच के नाम से जानते हैं। तो भैया पीटर नाम का व्यक्ति था, ट्रेन में जा रहा था और उसकी किसने पॉकेट काट ली। तो पैसे याद रखिएगा, पी से पीटर, और याद रख लीजिएगा जैसे पी से पीटर रख लीजिएगा, और पी से क्या होता है? पॉकेट, यानी पॉकेट। तो पीपी दोनों में आ रहा है, क्या आ रहा है? पीपी आ रहा है। पी से पीटर हेलिन और पी से ही पॉकेट वॉच। या ऐसे याद रख लीजिएगा कि पीटर नाम के व्यक्ति की किसी ने पॉकेट मार दी। क्या? पॉकेट मार दी। तो पीटर हेलिन आविष्कारक हैं, और आविष्कार किसका किया? पॉकेट वॉच का इन्होंने आविष्कार किया। अगर बात करते हैं एक्सरे, तो एक्सरे जो है साथियों मॉडर्न रोंटगन, ये तो रोंटगन बहुत ज्यादा साइंस में पढ़ा होगा, ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है। तो रोंटगन नाम के व्यक्ति ने यहां पर बात करें एक्सरे की खोज करने का काम किया, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है।
हाँ, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर जो आप देखते हैं इसके खोजकर्ता कौन हुए हैं? इसके खोजकर्ता हुए हैं साथियों यहां पर पास्कल। पास्कल जो है उन्होंने कैलकुलेटर की खोज की है, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर बात करें रेल इंजन, तो रेल इंजन जॉर्ज स्टीवन फेंस। कहानियां सुनी होंगी तो बच्चों को भी बताया जाता है कि जो रेल इंजन के आविष्कारक है साथियों कौन, यहां पर स्टीफेंस नाम के व्यक्ति ने यहां पर रेल इंजन का आविष्कार किया है। बहुत सामान्य सी चीज है। अगर मोटर स्कूटर की बात करें तो ग्रामविल ब्रैडशो। क्या है? ब्रैडशो। तो आप जानते हो कि शू नहीं पढ़ते, ब्रेक शू पढ़ते हैं। ब्रेक शू पढ़ते हैं ना मोटरसाइकिल में या बात करें स्कूटर में तो ब्रेक शू, तो ऐसे याद रखें ब्रेड सा, तो ब्रेक शू पढ़ते हैं किसमें भैया? आपके स्कूटर में। ऐसा नहीं होगा कि आपको जब पूछेगा कि बताइएगा जो आपके ग्रिविली ब्रेड शो हैं ये किसके आविष्कार है, आपको मोटरसाइकिल दे देगा, एक स्कूटी दे देगा या बाइक दे देगा, वो स्कूटर के साथ साथ अन्य चीजें देगा। तो आपको ध्यान में रखिएगा ब्रेक शू पढ़ते हैं तो मोटर स्कूटर का आविष्कार कौन है? आप कहेंगे ग्रेविली ब्रैडशो नाम के व्यक्ति ने यहां पर स्कूटर का आविष्कार किया है। अगर बात करें टेलीफोन, क्या टेलीफोन की बात करें तो जेएल बेयर्ड। क्या जेएल बेयर्ड ने और भी किसकी आविष्कार की थी आप जानते हैं? जेएल बेयर्ड ने टीवी का भी आविष्कार किया था। किसका? टीवी का भी आविष्कार किया था। अगर पनडुब्बी की बात करें, जो आपको ये पनडुब्बी दिख रही है पानी में समुद्र के नीचे चलती है, आप सभी लोग अच्छी तरह से आएंगे। तो जो बुस्नेल हैं उन्होंने पनडुब्बी का आविष्कार किया है। कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं साथियों कौन? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है और कंप्यूटर के खोजकर्ता भी चार्ल्स बेबेज ही रहने वाले हैं। बात करें कितना है दाब ये बैरोमीटर से बताना, तो बैरोमीटर की जो खोज है वो साथियों यहां पर टोरिसेली ने की है। इसने टोरिसेली ने यहां पर खोज किया है। जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है ना, फ्रिज, जिसे आप फ्रिज कहते हैं, इसके खोजकर्ता यहां पर हैरिसन एंड कैटलिन नाम के दो व्यक्ति हुए। जबकि साइकिल के आविष्कारक कौन है? तो मैकलिन। कौन? मैकलिन नाम के व्यक्ति साथियों आपके साइकिल के आविष्कारक हैं। आपने पढ़ा होगा किसके? साइकिल के मैकलिन आविष्कारक रहने वाले। अगर साथियों बात करते हैं बिजली का पंखा, बिजली का, अब बिजली का पंखा ऊपर लगाओगे भैया हिलेगा है? बिजली का पंखा जब लगाते तो हिलता रहता है ना, वो घूमता तो हिलता ही है। तो हिलर नाम के व्यक्ति ने आपके बिजली के पंखे की खोज की थी। और एडिसन, क्या? एडिसन ना बल्ब जलाता, एक गाना होता है ना, एडिसन ना बल्ब जलाता, तो एडिसन ने यहां पर बल्ब की खोज करने का काम किया था। डायनामाइट, डायनामाइट जो होता है ये अल्फ्रेड बी नोबल ने डायनामाइट की खोज करने का काम किया था। और मैं विश्वास दिलाता हूं साथियों 10 मिनट के शो में हम जब एक टॉपिक को खलास कर रहे होते हैं तो मैं विशेष ध्यान इस बात पर देता हूं कि वही प्रश्न लेकर जाऊं जो अक्सर परीक्षा में या तो पूछे जा रहे हैं या सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो आप इस बात से बेफिक्र रहिएगा कि सर हम तो खोज जो पढ़ते हैं 60 70 80 पढ़ते हैं, आप यहां पर 15 20 पढ़ा रहे हो। तो मैं कहता हूं कि सॉलिड चीजें मैं आपको देने का काम कर रहा हूं, जो सबसे ज्यादा चीजें पूछी जाती है ना वही आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और ये बात मानेंगे भी आप, अगर पेपर दे रहे हैं या पेपर देंगे तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि हाँ सर वास्तव में यही प्रश्न रिपीट हो के बार बार हमारे सामने आ रहे थे। तो बेफिक्र रहिएगा, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिएगा, बेहतरीन तरीके से चीजों को मिलते रहेगा। और साथियों हम इसी तरह से 10 मिनट की क्लास के अंदर एक 100 को खल्लास कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे कुछ बैचेस भी चल रहे हैं। जैसे हमारा आरपीएफ का बैच हो गया, किसका? ये आरपीएफ का बैच हो गया, जीडीसी का बैच होगा, या हम बात करें टीटी का बैच हो गया। ये सारे के सारे बैच आप कहां से ले सकते हैं? तो सारे के सारे बैच आप हमारे एप्लीकेशन फिजिक्स वाला से जाकर ले सकते हैं। और मेरी क्लास जो इसमें थ्योरी में हम पढ़ा रहे हैं वो हमारी हर सुबह 9 बजे एसएससी टॉप तक पर चल रही है। तो हर सुबह 9 बजे आप डेली क्लास में आना मत भूलिएगा। हम जीके के बेहतरीन जबरदस्त से क्वेश्चनों को उसमें कवर कर रहे होंगे। तो साथियों बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।